आज ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जिनको हमें कंजक्शन के रूप में भी मानते हैं कि दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन के रूप में WH वर्ड है उनका यूज करते हैं। जब ये वाक्य के शुरू में होते हैं और वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है तो इनका अर्थ अलग होता है, लेकिन जब कंजक्शन रूप में इसे रखेंगे तो जैसे मान लो हु है तो हु का अर्थ हो जाएगा जो कि, यहाँ अर्थ कौन नहीं रहेगा। जब वाक्य प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो इसका अर्थ होगा कौन, लेकिन यदि दो सेंटेंस को वो जोड़ता है तो इसका अर्थ हो जाएगा जो कि। तो चलो हम चलते हैं इन रिलेटिव प्रोनाउन को बनाते हैं और सेंटेंस बनाते हैं कि किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं और किस प्रकार इनको हल करना है। तो सबसे पहले लेते हैं हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले हमने लिया मान लो हु को। हु का अर्थ यहां हो गया जो कि, यहां हु का अर्थ हो गया जो कि। यदि प्रश्नवाचक है तो इसका अर्थ होता है कौन, यदि प्रश्नवाचक हो तो इसका अर्थ होता है कौन, लेकिन हम इसे बीच में कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे इसलिए अर्थ हो गया जो कि। जैसे सेंटेंस लिया हमने आगे कि आई सा ए बॉय, आई सा ए बॉय। इस प्रकार ये दो सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है he had only one leg, he had only one leg। अब हमें इसमें जोड़ना है who, यानी who का यूज करना है। तो अब इस सेंटेंस को हम एंस बनाएंगे तो अपना होगा आई सा ए बॉय। अब बॉय के लिए ही आया है इसलिए हम इसको हटा देंगे, यानी इस ही को यहां से हटा देंगे और जोड़ देंगे हु हैड ओनली वन लेग। ये था अपना एग्जाम्पल कि आई सा ए बॉय, ही हैड ओनली वन लेग। एंस बन गया आई सा ए बॉय, हु जुड़ गया कनेक्टिव के रूप में, हैड ओनली वन लेग। अब इसमें हमें रूल लिखना है कि किस प्रकार इसका हल करेंगे। तो इसमें होगा कि सबसे पहले यहां व्यक्ति आना चाहिए, यानी हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। हु का प्रयोग है वो व्यक्ति के लिए होता है। तो हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए तो पहले होना चाहिए व्यक्ति, उसके बाद में हु। रिक्त स्थान में हमें क्या लगाना है हु, और उसके तुरंत बाद में या तो कोई हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब, या मेन वर्ब। क्या आना चाहिए आगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यानी सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया दी हुई हो तो हमें समझना है कि रिक्त स्थान में हु का प्रयोग करना है, यानी फिर जो ब्लैंक्स जो आएगा उसमें हमें हु जोड़ना है। जैसे हमने सेंटेंस लिया दूसरा कि दिस इज द लेडी, दिस इज द लेडी, सी works in a hospital। दिस इज द लेडी, यह औरत है, वह अस्पताल में काम करती है। अब हमें इसमें जोड़ना है हु। क्या जोड़ना है हु। तो सेंटेंस बन जाएगा दिस इज द लेडी हु वर्क्स इन द हॉस्पिटल। ये वो औरत है जो अस्पताल में काम करती है। सेंटेंस बना देते हैं कि दिस इज द लेडी who
कनेक्टिव के रूप में जोड़ दिया। अब सी लेडी के लिए आया हुआ है, इसलिए इसको यहां से हटा देंगे। ये जो प्रोनाउन आया है सी, ये स्त्री के लिए आया हुआ है, तो हु वर्क्स इन ए हॉस्पिटल। अब रूल के हिसाब से मिला लेते हैं कि इसमें पहले व्यक्ति आ गया, स्त्री दी हुई है लेडी, उसके तुरंत बाद में हमें हु जोड़ना है, तो हमने कनेक्टिव हु जोड़ दिया। उसके बाद में स्त्री के लिए जो भी आया था, या पुरुष है तो पुरुष के लिए जो भी आया था ही या सी या इट जो भी है उसको हटा देंगे और उसके बाद में शेष वाक्य उतारे देंगे। यानी उसके तुरंत बाद में हमें दिखाई दे रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस दिया हुआ है। इस प्रकार इसका दूसरा भाग लेते हैं कि हु के बाद में आता है हुज। हु के बाद में इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है हुज का प्रयोग। दूसरा अपना रिलेटिव प्रोनाउन है हुज, यानी जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी। स्त्रीलिंग है तो जिसकी हो जाएगी और पुरुषवाचक है तो जिसका। अब इसमें भी यदि प्रश्नवाचक अगर वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो किसका या किसकी होता है अर्थ, लेकिन यहां हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो अर्थ होगा जिसका या जिसकी। जैसे हमने वाक्य लिया, पहले रूल ले लेते हैं इसका कि रूल क्या होगा। इसमें इसका प्रयोग भी व्यक्ति के लिए होता है। क्या होना चाहिए, एक प्रश्न होना चाहिए, यानी व्यक्ति के लिए, कि यूज फॉर ए पर्सन। फिर उसके तुरंत बाद में हमें हुज लगाना है, उसके तुरंत बाद में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लगाना है, ब्लैंक में हुज लगाना है, प्लस इसके बाद में हमें याद रखना है या व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति या वस्तु, यानी व्यक्ति से संबंधित ही व्यक्ति या वस्तु होनी चाहिए। यानी ये जो व्यक्ति है उसी से संबंधित, जैसे मान लो उसका पिता हो, उसका भाई हो, उसका पति हो, या उससे संबंधित कोई वस्तु हो। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, रमेश इज ए गुड बॉय। रमेश इज ए गुड बॉय। हिज फादर इज ए डॉक्टर। यूज करना है हमें हुज। किसका प्रयोग करना है, हुज का। अब इसमें विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें व्यक्ति लेना है। तो व्यक्ति कौन है इसमें, रमेश। और व्यक्ति के तुरंत बाद में अपना रूल कह रहा है कि हुज का यूज करना है, तो हुज। अब व्यक्ति के लिए आया हुआ है हिज, यानी उसके पिताजी, तो उसको हटा देंगे तो इसका अर्थ ही हो गया जिसका या जिसकी। तो रमेश हुज फादर आएगा सीधा ही, हुज फादर इज ए डॉक्टर। कि रमेश हुज फादर इज ए डॉक्टर, कोमा लगा देंगे, ए गुड बॉय। और क्रिया यदि आप सहायक क्रिया साथ में लगाते हो तो भी अपना सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन कोमा लगाकर लिख दोगे ए गुड बॉय। कि रमेश जिसके पिताजी डॉक्टर है वह एक अच्छा लड़का है। सेकंड सेंटेंस हमने लिया कि सी इज ए गुड गर्ल। सी इज ए गुड गर्ल। हर मदर इज ए टीचर।
अब इसमें शुरू में प्रोनाउन आ गया तो इसमें हम पहले सेंटेंस को पूरा उतार सकते हैं। यदि हुज का प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति जहां भी है उसके तुरंत बाद में हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस को शुरू से लिखना शुरू किया कि शी इज ए गुड गर्ल। अब यहां लड़की आ गई, प्रश्न आ गया तो उसके तुरंत बाद में हमें जोड़ना है हुज। अब हर मदर, तो हर को हटा देंगे क्योंकि स्वयं से संबंधित यानी उसकी मां है, इसलिए हर मदर को हटा दिया तो हुज मदर इज ए टीचर, इज ए टीचर। इस प्रकार अपना सेंटेंस बन गया सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है जिसकी माताजी एक अध्यापिका है। इस प्रकार अपना हुज का प्रयोग हो गया। अब लेते हैं हुम, इसमें तीसरा जो इसका पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन में जो व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो तीसरा भाग है इसमें हुम, थर्ड जो पार्ट है इसमें हुम यानी जिसने, जिसको, जिसने या जिसको। तो रूल ले लिया हमने इसका। तो रूल में होगा कि सबसे पहले व्यक्ति आना चाहिए, इसमें भी नियम यही कहता है कि व्यक्ति प्लस हुम, व्यक्ति प्लस से हुम प्लस प्रोनाउन की यहां थर्ड फॉर्म आएगी, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म यानी थर्ड पर्सन। प्रोनाउन का जो थर्ड पर्सन है वो आएगा, यानी इसका संबंध इससे नहीं है, इसका संबंध इसके काम से नहीं है। यहां जो तीसरा आएगा व्यक्ति वो कोई थर्ड पर्सन ही आएगा। जैसे सेंटेंस हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि लता इज ए गुड सिंगर, लता इज ए गुड सिंगर, आई मेट हिम yesterday, यूज करना है हमें whom। क्या यूज करना है whom का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लता, अब whom जोड़ देते हैं व्यक्ति के तुरंत बाद में, तो whom। अब उस तरफ वाला सेंटेंस, क्योंकि आई ना तो लता से संबंधित है और ना ही लता से संबंधित कोई व्यक्ति या वस्तु है, इसलिए whom आई मेट। अब यहां हमने गलती कर दी, यहां लगाना है हर, क्योंकि स्त्रीलिंग है, लता क्या है लड़की है, इसलिए यहां हिम नहीं आएगा हर आएगा। तो लता whom I met her yesterday डे। अब आगे जो बचा हुआ है वो जोड़ देंगे इज ए गुड सिंगर, इज ए गुड सिंगर, इज ए गुड सिंगर। इस प्रकार विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि पहले व्यक्ति आए, व्यक्ति के तुरंत बाद में हु, हुज, हुम को जोड़ना है और फिर आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है आई मेट हर यस्टरडे और जो शेष बच गया वो जोड़ देंगे इज ए गुड सिंगर। इसी प्रकार हम इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण है अपना कि राम was working in a factory
Ram was working in a factory. PM awarded him last month. कनेक्टिव जोड़ना है हमें whom। तो एंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे राम, व्यक्ति लेना है सबसे पहले। अब राम के बाद में हमें जोड़ना है whom, यानी व्यक्ति के तुरंत बाद में हमें कनेक्टिव जोड़ना है whom। PM was सीधा ही है awarded अब हिम हटा देंगे क्योंकि हिम किसके लिए आया हुआ है, राम के लिए ही। राम whom PM awarded लास्ट मंथ। अब शेष जो सेंटेंस बचा हुआ है was working in a factory। सेंटेंस बन गया राम whom PM, यानी राम के तुरंत बाद में हमने whom जोड़ दिया। उसके बाद आगे वाले सेंटेंस में जो था थर्ड पर्सन उसको ले लिया और बाकी जो शेष वाक्य बचा वहां was working in a factory जोड़कर पूरा सेंटेंस बना दिया। इस प्रकार अपना आज who, whose और whom का प्रयोग हुआ। ये तीनों ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। कल आगे वाले नए जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनके साथ फिर मिलेंगे।